हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसा मोमेंटम आ सकता है। कल हमारा ट्यूसडे होने वाला है और आज अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुला, छोटा सा गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर नीचे आके क्लोजिंग दिया है। एक रेड टैब कैंडल बना है। ये जो फिलहाल भी कंडीशन के आसपास ये जो आज गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट आज ऊपर अगर नहीं गया, हाई को ब्रेक नहीं किया, ये अगर सब कुछ कर रहा है तो हायर पॉसिबिलिटी जो है अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज होने वाला है, जिसका भी इंडिकेशन थोड़ा लग रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी, जाने को जा सकता है, पर हाँ ये थोड़ा ऊपर जाएगा भी। अगर यहाँ से एक बार इस हाई को अगर काट भी देता है तो यहाँ से एक बार सेलिंग आने का उम्मीद है यहाँ पर, और मार्केट थोड़ा अभी 2-3 दिन के लिए साइडवेज रहने का प्रोबेबिलिटी हाइट साइड पे है। गिरने का प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि गिरने का प्रोबेबिलिटी देखो तो यहाँ पर मार्केट इसको इस तरीके देखो तो मार्केट फॉल हुआ, रिट्रेसमेंट देन फॉल, इस हिसाब से कर सकता है। पर गिरने के टाइम भी ना क्या हो सकता है समझ लो, क्योंकि सेलर हमेशा टॉप पे सेल करते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान से याद रखो। ये जो यहाँ से जिस हिसाब से गिरा है, गैप डाउन खुल के नीचे आया है, ये एक रिट्रेसमेंट के अंदर जाता है, ना कि एक तरीके का डाउन ट्रेंड मार्केट ने शुरू किया है। ये मुझे नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते के आसपास मार्केट आइदर हाई के ऊपर आएगा, आने के बाद यहाँ से गिर सकता है, या फिर इस लो के नीचे एक बार आएगा, लो के नीचे आने के बाद यहाँ से कहीं एक बार आने के बाद यहाँ से एक बार पुल बैक ले सकता है अपसाइड। ठीक है, ये फिलहाल मैं भी सोच रहा हूँ। अभी तक समझ लो 700 के नीचे नहीं आया, 680 कल जब आपको पॉइंट बताया था 680 नीचे एक बार आने दो। 680 नीचे अगर ये अभी आता है तो एक बार समझ लो यहाँ तक आ जाएगा 600। देन ये फ्राइडे का क्या मतलब रैली आया था, तो यहाँ जोन के आसपास कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें देखना है। तो कल अगर किसी कंडीशन में डे के आने का लो भी ब्रेक होता है, हम 680 तक वेट नहीं करेंगे। 700 जैसे ही ब्रेक होगा म्यूचुअल ट्रेड लेंगे। टारगेट हम कल के लिए 700-600 तक रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अगर डाउन साइड मार्केट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है, ये कंडीशन के हिसाब से हम सेल कर सकते हैं। बाय के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा हमें वेट करना हो कि मार्केट अगर यहाँ पर रुका है, ठीक है, और यहाँ पर कोशिश कर रहा था जाने के लिए, नहीं जा पा रहे, तो कहीं हद तक इसको एक बार ट्रेंड लाइन के हिसाब से मेरे हिसाब में थोड़ा देखना होगा इस टाइम के आसपास। ट्रेंड लाइन मतलब मैं अभी भी थोड़ा समझ मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट बाइंग आने से पहले थोड़ा सा वेट इसको करना चाहिए। ठीक है, पर फिर भी अगर बाय हम करते हैं, हमें कहाँ पर बाय कर सकते हैं, ये जो कैंडल का हाई था ये अगर ब्रेक होता है, लास्ट स्विंग बना था 784, अगर ये ब्रेक होता है 785 ब्रेक हो जाता है, आप ट्रेड ले सकते हैं। पर ट्रेड लाइन का टारगेट आप रख सकते हो, जो कि अराउंड आपको कहीं तक 850 के आसपास देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक बार हाई के आसपास आएगा, आने के बाद फिर से गिर सकता है, वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है। और निफ्टी भी एक बार दिखा रहा है। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि सेलिंग जो भी आ रहा है, हम एक बार मतलब पिछले टाइम में देख रहे, मतलब यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट गैप डाउन खोले, पॉइंट के पर देख रहे हैं मार्केट गैप डाउन खोले, नीचे रुका है, फॉल आया, देन थोड़ा ऊपर गया, देन नीचे आया। ठीक है, तो ये रिवर्स कंडीशन कुछ कर सकता है। मतलब मैं जो चीज़ आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये लो को ब्रेक करके थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ से घूम के ऊपर चला जाएगा, वो जो कि मतलब अभी अगर कल ही नीचे आता है तो वेडनेसडे थर्सडे के आसपास बॉटम लगा के कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। या फिर अभी अगर थोड़ा ऊपर गया तो ये अगेन आपका कल है ट्यूसडे को ट्रेंड रिवर्स थोड़ा हो जाता है, तो वो यहाँ पर हाई के आसपास जाके सस्टेन नहीं कर पाए, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, तो फिर से यहाँ पर नीचे आ सकता है। देन यहाँ से लेकर यहाँ पर ये फॉल होगा 17,600 तक। ठीक है, और 17,600 किस हिसाब से ढंग से रिएक्ट करते हैं वो हमें फिलहाल अभी देखना है। 600 तक मेरे हिसाब से आने को आ सकते हैं इस हफ्ते में, ये उसका सपोर्ट पॉइंट बन सकता है 17,600, और वो भी हमारे पॉइंट है कि एक बार मैं इस प्रकार 17,700 एक सपोर्ट बनेगा। फिर मेरे हिसाब जिस हिसाब से दिख रहा है 600 तक आ सकता है। अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ से आता है या फिर डायरेक्ट आके यहाँ से जाता है, वो डिपेंड करेगा। हमारा नेक्स्ट जो मूव है हम उसी हिसाब से खेलेंगे। ठीक है, अभी तक भी बोल रहा हूँ, इस सेलिंग जो है थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट फेलर कुछ दिया है। मार्केट अगर नीचे आता है सेल मत करना पोजीशन बेसिस पे। इंट्राडे जो लोग सेल करता है, अब आपको बोल दिया अभी यहाँ पर ये पोजीशन बेसिस पे सेल करने से पहले मैं थोड़ा भी यहाँ पर वेट करूंगा। 600 के या नीचे कुछ अगर डेली कैंडल क्लोजिंग देता है तब जाके जो राइज आएगा तो मैं उसमें सेलिंग करने की मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। बाकी कोई कंडीशन मेरे हिसाब से सेलिंग के लिए नहीं देखना है। एक पॉइंट ध्यान से याद रखना, 17,600 अगर ब्रेक हो जाता है तो ये जोन फिर से इंपॉर्टेंट, मतलब 600 के आसपास अगर आ जाता है, इवन 680 के नीचे आता है, ये फिर से रेजिस्टेंस थोड़ा इसको देखना है। मतलब 720-30 के ऊपर अगर फिर से आने लगता है ये 600 के आसपास से, तो ये पहला कंडीशन मतलब इंडिकेशन होगा कि बाइंग में स्विच हो चुका है। 700 अगर ब्रेक हुआ समझ लो 900 के आसपास या फिर 18,000 तक इस हफ्ते में भी आ सकता है। बस हमें वो देखना है मार्केट किस ढंग से आ रहा है अभी। ठीक है, चलते बैंक निफ्टी में, इसमें कैसे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक देखो तो सेम कर रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर थोड़ा रुका है। तो बैंक निफ्टी जनरली आपको मैं चार्ट दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा इस हिसाब से मोमेंटम बैंक निफ्टी दिया था। मार्केट ट्यूसडे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इमीडिएटली फॉल किया। ठीक है, ट्रेंड डाउन साइड हमारा शुरू हुआ, पर ये कंडीशन जो था ना, इसमें मार्केट जस्ट फ्रेश ब्रेकआउट दिया था।
ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक दिन रुका और आपका यहाँ से फॉल आना शुरू हो गया ट्यूसडे को। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कंडीशन था, पर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्रेकआउट दिया, पर ऑलरेडी फ्राइडे को दे दिया था। ठीक है, अभी वो सस्टेन कर रहा है। तो इस कंडीशन के आसपास ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट आना चाहते हैं लो के नीचे, आने से बहुत ज़्यादा फॉल हो सकता है 41,260, पर मैं उतना उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा फॉल होगा। और मेरे हिसाब से ये जोन जो है एक बार रिटेस्ट होने वाला है। 42,000 का जो बजट वाला हाई है, एक बार इसके पास आने वाला है। और जो पॉसिबिलिटी आपको निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में सेम है। बैंक निफ्टी को नीचे आता है, एक बार नीचे आ सकता है ज़्यादा, और ज़्यादा इन द सेंस में जो पॉइंट आपको अगर बताऊँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा चला है तो रिट्रेसमेंट भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, निफ्टी थोड़ा हो सकता है कम रिट्रेसमेंट करे। तो इस हिसाब से 23 पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ रैली अगर देखो, सॉरी यहाँ बॉटम आपको आना था, ये जो रैली था यहाँ से लेकर देखो तो ये पूरा 23 के आसपास सपोर्ट लिया है। मेरे हिसाब से आने को 40,970 तक आ सकता है। ये आपका एक सॉफ्ट टारगेट रहना चाहिए। हाँ, पर इसके नीचे अगर आता है और 800 नीचे अगर जाना शुरू करता है 4800, तो थोड़ा ये डाउन साइड में घूमने की कोशिश करेगा। 743 जो हमारा लो बना था। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ा देखना, ये जो जोन है फिर से सपोर्ट की तरह बन सकता है। मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया, दिन अभी ऊपर गया, अभी अगेन आता है, अगेन सपोर्ट की तरह मतलब काम में आएगा। 40,800 टू 41 आपको बता दिया 950 लेवल तक। ठीक है, ये जो 100-150 पॉइंट जोन है इसके लिए सपोर्ट बनेगा। इसके बाद अगर ये नीचे जाना शुरू करता है और ये फ्राइडे का लो ब्रेक करता है तो थोड़ा बैंक में ज़्यादा सेलिंग आ सकता है। उसके लिए भी सेम कंडीशन है, क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग आने के बाद जो राइज जाएगा तो उसे सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये हो गया मेरे हिसाब से जो पहला कंडीशन आपको ने बताया, इसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ फिलहाल। बाइंग के लिए मैं सिंपल अभी बोलूँगा, आपको थोड़ा इसमें बाइंग देखने को मिल सकता है ट्यूसडे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपको बस ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा ध्यान से याद रखना होगा। ये जो ट्रेंड लाइन था आज इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो तो रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट जाने की कोशिश किया पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका है। तो जब भी कल अगर इसको ब्रेक करता है, ये हो सकता है एक बार ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट जो समझ लो मेरे हिसाब से आएगा हमारा 40,500, 41,500 के ऊपर अगर जाना शुरू करता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है। कल के लिए टारगेट हमारा 800 के आसपास हो सकता है। ठीक है, 800 तक ये आ सकता है, पॉसिबिलिटीज में है, पर इसको सस्टेन करना चाहिए, इसको ध्यान से याद रखो, इसको सस्टेन करना चाहिए। दूसरा, अगर कल ये ब्रेकआउट देता है पॉइंट के आसपास, हो सकता है वीक में कभी भी घूम के यहाँ पर फिर से ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने को आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमें थोड़ा बैक कमेंट में रखना है। घूम के ऐसा तो हमें हमें जो एसएल अपना ट्रेल करके जाना है। जो लोग लॉन्ग पोजीशन लिए थे यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया था तो आपका एसएल जो अभी यहाँ पर आज के डे लो के आसपास शिफ्ट हो चुका है। आज का डे लो था 41,388। ठीक है, निफ्टी में भी सेम है 388 मेरे हिसाब से नहीं बना है। ये जो लो था 261 हमारा आज का जो लो बना है बैंक निफ्टी में सेम है। निफ्टी का देखना डेली कैंडल का लो जो बना है मेरे हिसाब से 700 के आसपास बना है। तो वो अगर ब्रेक होता है आपका लॉन्ग साइड में सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ से निकल सकते हो और सेलिंग साइड में घुस सकते हो पोजीशन बेसिस पे। पर हाँ, ध्यान से याद रखना, मार्केट यहाँ से हमने एक एनालिसिस किया है कि मार्केट अगर नीचे जाता है बाइंग के लिए वो जा सकते हैं, क्योंकि सेलिंग के हिसाब से थोड़ा वीकनेस, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखे तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे और टारगेट एक बार ये लो के आसपास हम रखेंगे। ठीक है, ऐसा इस कंडीशन के आसपास फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ अभी तक मार्केट अगर नीचे आता है, लो को ब्रेक करता है, टारगेट पे जा सकते हैं, पर यहाँ से ज़्यादा अब थोड़ा पहले में उम्मीद मत करना 4800। अगर यहाँ से इसके नीचे जाता है फ्लो में और एक बार क्लोजिंग 4800 के नीचे देता है तो हम एक बार के लिए जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो पोजीशन बेसिस पे ट्रेड किया है उसको कैरी कर सकते हैं। अब सिंपल एक काम करना, आप देख लेना जिस भी दिन 40,800 को ब्रेक करता है, ठीक है, उस दिन क्लोजिंग कहाँ पर देता है। क्लोजिंग ऊपर आ जाता है, अब इमीडिएटली ट्रेड से निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लोजिंग यहाँ पर नीचे देता है तो आप कैरी कर सकते हो सेलिंग साइड में। ठीक है, और 260 से ब्रेक होगा, हम सेलिंग के लिए जाएंगे। हमारा एसएल जो है आज के कैंडल का हाई बनेगा 724, थोड़ा मेरे हिसाब से 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पर एसएल बन के आ रहा है। 400 पॉइंट भी नहीं, आप यहाँ पर एक एसएल डाल सकते हो 540। 260 अगर ब्रेक होता है 540 आपका पोजीशन बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। पर हाँ, इससे ध्यान से याद रखो, मार्केट थोड़ा साइडवेज के लिए हम प्लान कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। तो हो सकता है कल मार्केट लो को ब्रेक करता है और ज़्यादा कंटिन्यूएशन ना दे, एक बार रुकने के बाद अगर फिर से ऊपर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर 540 के आसपास निकलना है। ठीक है, मतलब कल भी बिना अगर लो ब्रेक किया और अगेन वो 540 को ब्रेक कर रहा है, आपको निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलिंग साइड के लिए। बाइंग के लिए भी आपको बता दें 540 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार बाइंग के लिए देखेंगे। इंट्राडे बेस पे जो लोग बाई करोगे, आपको एसएल जो है थोड़ा आपको ध्यान से रखना होगा। 500 अगर ब्रेक होता है 500 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग अगर आता है तो सेम कैंडल का लो का एसएल डाल के भी आप बाई कर सकते हो। कोशिश करना 70-80 पॉइंट का, और यहाँ पर समझ लो थोड़ा साइडवेज मोमेंटम है तो मार्केट कैंडल जो है थोड़ा छोटा बनाना शुरू किया है।
ठीक है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, अभी थोड़ा छोटा बनना शुरू हुआ है। तो हमें एसएल जो है थोड़ा अभी सही बैठेगा। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, पहला भी है जो 15 मिनट कैंडल 500 के ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर वो चला जाता है मेरे हिसाब से वो मतलब आप उसका कैंडल का लो का एसएल डाल के बाय कर सकते हो। टारगेट आपको बताते हैं 41,800 850 जोन के आसपास थोड़ा निकल जाना, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटी मार्केट घूम के नीचे आ सकता है, ठीक है। और बाकी कल थोड़ा देखना किस ढंग से क्लोजिंग देता है। हमें थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा बुलिश नहीं बनना है, ज़्यादा बेरिश नहीं बनना है, थोड़ा हमें यहाँ पर वेट करते रहना है। और प्राइस जिस भी डायरेक्शन में पहले 1-2 दिन जाएगा उसके अगेंस्ट में हमें फिर से वेडनेसडे थर्सडे के आसपास घूमने के लिए हम तैयार रहना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से याद रखो। तो आइदर ही ऊपर जाएगा, ऊपर स्ट्रॉन्ग सेल आपका रेजिस्टेंस है तो आइदर ऊपर आके यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना शुरू होगा, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल नहीं है यहाँ से कहीं आता है इस जोन के आसपास, जस्ट इसको रिट्रेसमेंट की तरह मतलब गिना जाएगा और रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर फिर से कहीं एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई डेली कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम एंटर कर लेंगे। पर जब कल का लो अगर ब्रेक हो जाता है, समझ लो सेलिंग का सिग्नल आ गया, अभी हम यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखेंगे 261 ब्रेक होने के पर, ठीक है। निफ्टी के लिए भी सेम है, जब भी 700 ब्रेक हो हम बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। 600 उसका सॉफ्ट टारगेट है, तो उस हिसाब से मैं अगर बोलूँगा 260 का ब्रेक होता है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट का फॉल करता है तो बैंक एक बार समझ लो 41,000 आपका 41,970 950 जोन के आसपास 300 पॉइंट का फॉल वो कर सकता है, ठीक है। उसको देखते रहना है किस हिसाब से मोमेंटम आता है। आज का कैंडल छोटा बना है और जब भी छोटे कैंडल्स बनते हैं तो थोड़ा मोमेंटम जो है आपका लैटर पार्ट वीक में आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर सेम हुआ था, मार्केट यहाँ पर छोटा कैंडल बनाया था, थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश किया। यहाँ पर देखो आपका मंडे के आसपास इसने बड़ा कैंडल बनाया, दिन मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहा, ऊपर थोड़ा रुकने की कोशिश किया। पहले 2 दिन देखोगे आप जो ये गिरने की कोशिश किया, फिर बाद में ये ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ पर देखो तो पहला हफ्ते का 2 दिन यहाँ पर ऊपर रखने की कोशिश किया, यहाँ पर थोड़ा फॉल आना शुरू ट्यूसडे के आसपास से, और मार्केट वेडनेसडे से फॉल करना चालू किया। यहाँ पर भी देखो तो ऑलमोस्ट मेरी हिसाब से सेम हुआ होगा शायद। यहाँ पर देखो तो फ्राइडे के आसपास बाइंग चालू हुआ, मंडे के आसपास थोड़ा ऊपर रखा, ट्यूसडे को गिराना चालू किया और वेडनेसडे तक ये फ्राइडे तक एक नीचे की तरफ ही बना रहा, ठीक है। तो इसको देखना किस हिसाब से कर रहे हैं। मंडे को ट्यूसडे को नीचे रखता है तो पॉसिबिलिटी हायर साइड पे वेडनेसडे घूम जाएगा, और मंडे ट्यूसडे को ऊपर रखता है तो वेडनेसडे थर्सडे के आसपास यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना और उसी हिसाब से अपना प्लान को सेट करके रखना, ठीक है। इंटरडे बेसिस पे सपोर्ट अगर मैं बोलूँगा 260 के बाद जो सपोर्ट मेरे हिसाब से बनेगा ये एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। रेड कैंडल का जो लो था ये लो था 41,007, ये एक सपोर्ट बन सकता है 4120 के आसपास। दूसरा सपोर्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर बनेगा 40,860 के आसपास। पर जब भी 41,000 को ब्रेक किया है, इसको 41,750 800 जोन के अंदर फिर से आता है तो ही वीक बनेगा, और बाकी के सारे केसेस में मतलब बाय ऑन डिप है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक को बताते हैं कल कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कहाँ भी किस में आप किस हिसाब से अभी प्राइस को थोड़ा देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।